The need of the hour has mandated a bill known as Aparajita Bill. Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024. ये मैंडेट करता है डेथ पेनल्टी इन रेप केसेस इफ विक्टिम डाइज और इज लेफ्ट इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है व्हेन यू लीव समवन अनकॉन्शियस. तो वेस्ट बंगाल ने ये बिल पास किया है जिसमें ये बोला गया है कि रेप केसेस में अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर उसको परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में रखा छोड़ दिया जाता है तो उस केस में डेथ पेनल्टी शुड बी द पनिशमेंट. बिल अमेंड करता है प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड पॉक्सो एक्ट. इससे पहले भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट असेंबलीज ने डेथ पेनल्टी इन रेप केसेस का लॉ पास किया था, बट प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली उन्हें. जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. अब जो स्टेट अमेंडमेंट्स होते हैं इन सेंट्रल लॉज लाइक भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सेंट्रल लॉज में अगर स्टेट अमेंडमेंट्स आते हैं तो अंडर आर्टिकल 254 प्रेसिडेंट्स असेंट इज रिक्वायर्ड if there is a conflict between the law passed by parliament and a law passed by state assemblies. अगर रिपग्नेंसी है तो फिर आर्टिकल 254 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की असेंट लेना जरूरी है. विदाउट प्रेसिडेंट्स असेंट लॉ पास बाय स्टेट असेंबली वुड बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच रिपग्नेंसी. अगर स्टेट असेंबली कोई लॉ लाती है तो स्टेट असेंबली ने बिल पास किया, बिल जाता है गवर्नर के पास. गवर्नर हैज 3 ऑप्शंस. गवर्नर कैन गिव हिज असेंट, गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज असेंट, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. अब रिपग्नेंसी के केस में अगर गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के असेंट के लिए तो वो बिल जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल जाएगी इट विल नॉट कम इनटू फोर्स. अब गवर्नर ने भेजा, वेस्ट बंगाल में बिल आया, गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने भेजा प्रेसिडेंट को. अब अगर प्रेसिडेंट गिव्स द अप्रूवल, अब यहाँ पर रिपग्नेंसी है, पार्लियामेंट ने पनिशमेंट अलग बताई है, वेयर स्टेट असेंबली ये कह रही है कि आप डेथ पेनल्टी दे दो, सीधे सीधे डेथ पेनल्टी. बट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं बोला है. लॉ जो पार्लियामेंट का लॉ है उसने डेथ पेनल्टी नहीं बताया है. स्टेट असेंबली ने सीधे बोला है कि ओल्ड सीधे डेथ पेनल्टी देना चाहिए. तो रिपग्नेंसी हो गई तो आप गवर्नर भेजेगा प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट इफ ही गिव्स हिज असेंट द बिल विल कम इनटू फोर्स. नाउ वी विल सी अपराजिता बिल ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं. अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की तो 64 क्लॉज 1 बताता है रेप, जिसकी पनिशमेंट है 10 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में ऑल्सो एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन. वेयर एज अपराजिता बिल बताता है पनिश रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ. अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 66 बताता है रेप where a victim dies or is left in persistent in permanent vegetative state. उस केस में एज पर BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता इसमें पनिशमेंट है 20 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में ऑल्सो एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन. वेयर एज अपराजिता बिल प्रपोज्ड पनिशमेंट ये बताता है कि सीधा सीधा डेथ पेनल्टी. नाउ दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एनी स्टेट हैज कम अप विद सच अ मूव. पहले भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, चाहे वो निर्भया केस ले लीजिए, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आए थे. फिर 2018 में आए, फिर BNS आया 2023. अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं, बट आर वी एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज अमेंडमेंट्स? डू वी एक्चुअली नीड लॉज? आई हैव अ रिपोर्ट. 2017 टू 2022 के बीच में 1.89 लाख केसेस वर रिपोर्टेड, रेप केसेस वर रिपोर्टेड इन इंडिया. एज पर द NCRB data, every hour 4 rape cases are happening somewhere or the other in India. There were 88 rape cases every day in 2019, says the NCRB data. So guys, do we actually need laws or do we need strict enforcement of laws? Do we actually need laws or do we need sensitization of police officers, sensitization of boys? Do we actually need laws or is there a time to break the societal stereotypes to change the patriarchal mindset of the society?
In Bachchan Singh versus State of Punjab, it was said that death penalty should be awarded in rarest of the rare case. So doesn't rape comes under the category of rarest of the rare case? Experts have pointed out both the advantages and disadvantages of death penalty in rape cases. एडवांटेज की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के हिसाब से जो थ्योरी है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जो कि ये बताती है कि पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, उस हिसाब से डेथ पेनल्टी इज द बेस्ट पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड इन दिस रिगार्ड। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि इंडिया में रिफॉर्मेटरी थ्योरी फॉलो होती है। एज पर द रिफॉर्मेटरी थ्योरी हमें ऑफेंडर को रिफॉर्म करना चाहिए। Now, I would like to hear your say on it. Would you like to go with the reformatory theory and you would like to reform such offenders, or would you like to award them death penalty? I would really like to hear your opinions on it. For more such legal updates, stay tuned, keep watching Legal Tikana. Thank you.